नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो आते हैं एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ही ऑलवेज टॉक्स डैश है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म आपको पता ही होगा, चर्चा में है। सेक्युलरिज्म माने होता है सभी धर्मों का एक साथ रहना। तो यहाँ पे है, ही ऑलवेज टॉक्स। टॉक्स माने वो हमेशा बात करता है अबाउट सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के बारे में। तो टू सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के लिए या फिर फॉर, ये भी लिए के लिए है। लेकिन सब सही जो वर्ड होगा वो है अबाउट, क्योंकि टू का कोई मीनिंग बना नहीं है। टू किसी चीज के लिए होता है या किसी को देने के लिए। लाइक आई, यू कैन पास द पेन टू हिम और टू हर। तो इस टाइप का है। आगे देखते हैं, एन अनाउंसमेंट डैश है टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन द टाउन। तो एंड अनाउंसमेंट डैश है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज मेक, आर बीइंग मेड, मेकिंग, इज बीइंग मेड। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट आपको क्या लग रहा है? पहली बात, इस मेक और मेकिंग यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि बोल के कि बैठ रहा कि नहीं। तो नहीं बैठ रहा। तो हम लोग ए वाला और सी वाला काट देते हैं। आगे दो बचे हैं, इज बीइंग मेड और आर बीइंग मेड। आर बीइंग मेड यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनाउंसमेंट एक सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर एक एग्जांपल है। तो एन अनाउंसमेंट इज बीइंग मेड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन द टाउन। तो टाउन में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एक अनाउंसमेंट होनी है। आगे, अ सैटेलाइट हैज लॉन्च्ड यस्टरडे। तो एक सैटेलाइट, तो यहाँ पे क्या होगा? वॉज होगा, इज होगा, हैज है या हैव है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अ सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड यस्टरडे। क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे की बात आ रही है तो यहाँ पे वॉज लगाया है हमने। नहीं तो अगर करंट की बात होती तो इज लगाते या हैज लगाते, किसी कुछ और लगाते। क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही तो इससे इंडिकेट हो रहा है ये पास्ट का, मतलब जो काम हो चुका है। यहाँ पे हैज इसके नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब अगर सेंटेंस बोलिए तो इसमें करेक्ट क्या फिट बैठ रहा है। यहाँ पे जरूर आईएनजी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी वॉज लगाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं टेंसेस में, इसमें सेकंड फॉर्म लगता है और वॉज भी लगता है। आगे देखते हैं, आई डैश अ न्यू जॉब टुडे। तो आई वॉज ज्वाइनिंग होगा, या फिर आई एम गोइंग टू ज्वाइन, या फिर आई विल बी ज्वाइन, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होगा? तो आई डैश अ जॉब टुडे। तो यहाँ पे होगा आई के साथ क्या लगता है? एम। और गोइंग टू ज्वाइन, मैं आज एक जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ या उसमें शामिल होने वाला हूँ एक नई जॉब में। तो आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ जॉब, अ न्यू जॉब टुडे। तो ये बनेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ऑलवेज अवॉइड डैश मिस्टेक्स। सो ऑलवेज अवॉइड क्या होगा? मेकिंग मिस्टेक, टू मेक मिस्टेक, या डूइंग मिस्टेक, या टू डू मिस्टेक। तो ऑलवेज अवॉइड, जब मिस्टेक की बात आती है तो हमेशा उसमें हम लोग मेकिंग यूज करते हैं। मेकिंग के साथ मिस्टेक लगना है, ये आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, व्हाई आर यू लाफिंग डैश है द पुअर। तो अगर इसका मीनिंग होगा कि आप लोग पुअर मतलब जो गरीब हैं उनके ऊपर क्यों हंस रहे हैं। तो क्या होगा? ऊपर के लिए यहाँ पे ऑन लगेगा, ओवर लगेगा, अपॉन लगेगा, या फिर एट लगेगा। तो किसी को इंडिकेट करने के लिए होता है कि भाई उन पे मत हंसो, तो उसके लिए लगता है एट। या अगर कैट की बात कर रहे हैं कि डोंट लॉफ एट कैट, या कोई भी चीज हो तो उसमें एट लगता है। आगे देखने, क्वेश्चन दिया है, वंस शी टोल्ड मी डैश शी लिव्ड। वंस शी टोल्ड मी, यहाँ पे क्या होगा? whom माने होता है कौन, what माने क्या, where माने कहाँ, और when माने कब। तो कोई रहने के बारे में बता रहा है तो यही तो होगा where। where माने होता है कहाँ। वन शी टोल्ड मी, एक बार उसने मुझे बताया कि वो कहाँ रहती है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? वेयर, वेयर शी लिव्ड। आगे, बिपाशा हैज बीन लिविंग इन गोमती नगर डैश है 2003।
अच्छा, यहाँ पे जैसे 2003 या फिर कोई टाइम फ्रेम दिया हो तो उसमें हमेशा सिंस लगाते हैं। अब अंतर आप समझ लीजिए, अगर कोई निश्चित टाइम दिया है कि अगर मैंने कह दिया मैं 5 दिन से भूखा हूँ, तो मैंने एक निश्चित टाइम बता दिया कि 5 दिन, तो वहाँ पे सेंस लगेगा। और ये कंफर्म नहीं है कि कब से भूखा हूँ, कि मैंने कह दिया मैं भूखा हूँ कुछ दिनों से, तो वहाँ लग जाएगा फॉर। जहाँ कंफर्म होता है वहाँ सेंस लगता है, जैसे सिंस 1989, तो वहाँ कंफर्म होता है कि सिंस 1989 मतलब 1989 से। लेकिन फॉर कब लगता है कि 10 साल, कुछ कंफर्म नहीं है, 10 साल भी एक बार कंफर्म हो गए, लेकिन वैसे कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, फॉर 10 ईयर्स आप कर सकते हैं, क्योंकि 10 ईयर्स कब की बात हो रही है, कौन से टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ये हमें नहीं पता, तो उसमें फॉर लगाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, द प्रोजेक्ट हैज बीन डैश कैंसल्ड डैश ए यू। तो द प्रोजेक्ट हैज बीन कैंसल्ड डैश ए यू, तो रीजन इज यू, बिकॉज ऑफ यू, या एज अ रिजल्ट ऑफ यू। तो यहाँ पे होगा बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे ऑफ में डबल एफ लगा, वो तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे रीजन इज और एज अ रिजल्ट ये भी नहीं होगा, तो द प्रोजेक्ट हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ यू। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, वी डैश है अडॉप्टेड अगर। तो वी यहाँ पे क्या होगा, वर, आर, हैज, या नन ऑफ द। तो वी अडॉप्टेड अ गर्ल के लिए वर तो लग नहीं सकता, आर भी नहीं लगेगा, और हैज भी नहीं लगेगा। यहाँ पे नन ऑफ द अबव आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन सही होता है। तो ये आपका कॉमन सेंस है, आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे वी डैश है अडॉप्टेड अगर, तो यहाँ पे कुछ भी लगने की ज़रूरत नहीं, ये तो पूरा सेंटेंस बन ही रहा है। वी अडॉप्टेड अ गर्ल, हमने एक लड़की अडॉप्ट करी है, तो यहाँ पे वर, आर, हैज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का एक टेंस है। आगे देखते हैं, डैश है मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्या एक मैन को परफेक्ट बनाता, तो ये काफ़ी प्रचलित फ्रेज है। तो यहाँ पे हैविंग अ प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस, या डू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, तो प्रैक्टिस की स्पेलिंग है ये, तो यहाँ पे होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे हैविंग अ प्रैक्टिस या फिर डू प्रैक्टिस नहीं होगा। आगे देखते हैं, पोटैटो वेजिटेबल इज ईटन डैश अदर वेजिटेबल। तो यहाँ पे मोर देन होगा, या फिर अ लॉट देन होगा, या वेरी मच देन होगा, या फिर मच देन होगा। तो वेरी मच कुछ होता नहीं है, वेरी के साथ मच नहीं आता, तो ये गलत कर देंगे। अ लॉट देन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अलॉट यहाँ पे अगर मोर देन होता, अलॉट मोर देन अदर वेजिटेबल, तो सही होता है। यहाँ पे मोर दिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे मच देन, मच चीज़ों के लिए होता है कि कितना क्वांटिटी है। यहाँ पे जब वेजिटेबल की बात हो रही तो वहाँ पे मच नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मोर देन सही हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, डोंट फॉरगेट डैश है योर होमवर्क। डोंट फॉरगेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, टू डू लगता है। डोंट फॉरगेट टू डू, जब हम बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, डोंट फॉरगेट टू डू दिस और दैट वर्क, या योर होमवर्क। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया, आर डैश इज अ वर्ब यूज्ड इन कंजक्शन विथ मेन वर्ब टू एक्सप्रेस शेडेड ऑफ टाइम एंड मूड। अब कौन सी यहाँ पे चीज़ है जो टाइम और मूड को के लिए एक एज अ कंजक्शन यूज़ करी जाती है। तो वहाँ पे जो मॉडल वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, वो एज अ कंजक्शन यूज़ करा जाता है, जिसमें हम लोग टाइम और मूड दोनों को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन डैश है आई कम विथ यू। तो यहाँ पे लिखा है डैश आई कम विथ यू, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन, कुड, विल, वुड। तो विल वुड तो नहीं होगा, जब आप पूछते हैं तो विल वुड नहीं लगाते हैं। उसके बाद कुड कब लगता है, कुड तब लगता है जब हम लोग किसी से कोई आज्ञा ले रहे होते हैं, किसी से पूछ रहे होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, मे आई कम इन सर, या कुड आई मेक दिस, कुड आई टेक दिस पेन। तो यहाँ पे जब प्लीज लगाते हैं तो कुड का यूज करते हैं। यहाँ पे वैसे विदाउट प्लीज में कैन का ही यूज करेंगे। आगे देखते हैं, डैश है यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज। तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट एक करी गई है कि, तो यहाँ पे जब रिक्वेस्ट करी जाती है या फिर जब मैंने बताया प्लीज का यूज करते हैं तो कुड लगाते हैं, यहाँ पे प्लीज का यूज करा गया तो कुड लगाएंगे। आगे दिया गया है कि दे बाउट न्यू फर्नीचर फॉर डैश द हाउस, चूज द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन। तो दे बाउट न्यू फर्नीचर फॉर,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर देयर हाउस। यहाँ पे देयर क्यों हो जाएगा, क्योंकि फॉर माइन हाउस, तो यहाँ पे दे दिया है और माइन हो ही नहीं सकता, माइन माने मेरा अपना अकेले का, लेकिन यहाँ पे दे माने वे, उन्होंने बाई करा, तो वो मेरे लिए बाई नहीं करेगा और माइन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दे बाउट न्यू फर्नीचर फॉर देयर हाउस, तो देयर हाउस यहाँ पे होगा, और उसके अलावा आर्स हाउस वो भी नहीं हो सकता, योर हाउस वो भी नहीं हो सकता, देयर माने उनके हाउस के लिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है आई रोड माई बाइक, राइड का रोड सेकंड फॉर्म है, आई रोड माई बाइक डैश हैज अ हेडलाइट होम इन द डार्क, तो आई रोड माई बाइक विच हैज अ हेडलाइट, मैंने अपनी बाइक चलाई, मतलब ड्राइव करी जिसमें एक हेडलाइट है। तो जिसके लिए जब यूज करते हैं तो गाड़ी, मतलब गाड़ी में हेडलाइट है, गाड़ी के पास ही आए हेडलाइट, ऐसे आप समझ लीजिए है इसका, अगर मैं आपको मतलब समझ रहा है। तो जो किसी चीज के लिए करते हैं तो हम लोग विच यूज करते हैं, स्पेशली जब नॉन लिविंग थिंग हो। अगर कोई इंसान होता है तो हम लोग होम का यूज करते हैं, तो होम इन द डार्क। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है दिस टेबल इज मेड डैश अ वुड, तो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो बाई वुड तो होगा नहीं, फॉर वुड नहीं होगा और इन वुड नहीं होगा, तो जिसका मीनिंग नहीं निकल रहा है वो नहीं होगा, दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। आगे, आई एम वरीड डैश द एग्जाम, तो आई एम वरीड इन एग्जाम या अबाउट एग्जाम या ऑन एग्जाम या ऑफ एग्जाम, तो आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। ठीक है, इन द एग्जाम कुछ होगा नहीं, एग्जाम में वरीड हूँ के अंदर, इन माने अंदर होता है, ऑन एग्जाम के ऊपर वरीड हूँ या फिर ऑफ, तो एग्जाम के लिए वरीड हूँ, यहाँ पे अबाउट हूँ एग्जाम के बारे में चिंतित हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है और आपका सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।